हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंजन स्पीक्स। आज मेरे साथ है दी Hyundai Creta डीजल इंजन। दिस इज द बेस वेरिएंट। आज हम गाड़ी की लॉन्ग राइड रिव्यू करने वाले हैं। ये गाड़ी कुछ 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। वी हैव गॉट अ प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम द ओनर कि गाड़ी कैसी है, क्या अच्छा है, क्या खराब है। सो आज बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स अबाउट द Creta। दिस वन इज द Creta बेस मॉडल। अगर आप एक सोनेट, वेन्यू, नेक्सॉन टॉप मॉडल लेने का सोच रहे थे for the features but you are compromising on the comfort, then this video is for you। क्योंकि ये गाड़ी जो है वो पड़ती है 15 लाख की ऑन रोड इन नवी मुंबई, और अगर आप डिस्काउंट करा लोगे तो आपको 14.5 लाख तक पड़ सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। अब दिखने में गाड़ी ऐसी कुछ है। अब ये गाड़ी बेस मॉडल है, पर इस पे जो ओनर है उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बिठाई है जिससे ये बेस मॉडल नहीं लग रही है। मैं बताता हूँ क्या क्या है। इसकी चाबी ऐसी कुछ है, मैनुअल की मिलती है गाड़ी के अंदर। ये क्रोम बाहर से है, ये क्रोम बाहर से है, ये क्रोम भी बाहर से बिठा हुआ है। गाड़ी में अलॉयज नहीं बिठाया ओनर ने, स्टॉक ही रखा हुआ है। 16 इंच के टायर्स मिलते हैं, व्हील कैप्स दिया हुआ है गाड़ी के अंदर। अब ये जो DRLs देख रहे हैं आप गाड़ी में, ये तक नहीं आते बेस पे, कस्टमर ने बिठाया है। सो गाड़ी कुछ पड़ी 1440 की, 1 लाख का सामान बिठाया, तो 15.5 लाख में गाड़ी ऐसी कुछ बनी है। अलॉयज नहीं बैठे गाड़ी के अंदर, DRLs बाहर से बिठाया। इसके अंदर येलो लाइट्स आते हैं, ओनर ने वाइट लाइट्स बिठाया है गाड़ी के अंदर। Hyundai की बैचिंग, फ्रंट कैमरा भी नहीं आता है, ये भी ओनर ने बिठाया है इस गाड़ी में। तो इस गाड़ी में ओनर ने 360 डिग्री कैमरा बिठाया हुआ है, तो ऐसा कुछ है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा। आप यहाँ पर एक डेंट देख रहे हैं, इससे मालूम पड़ता है बिल्ड क्वालिटी। अब ये जो डेंट बैठा था इस गाड़ी पे, बहुत ज़ोर से फटका बैठा था। एंड जब ओनर गाड़ी के अंदर थे उनको लगा कि पता नहीं कितना बड़ा, जब बाहर आके देखे तो डेंट इतना बड़ा नहीं था। इट इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, बट द इम्पैक्ट दैट हैड कम वाज अ ह्यूज थिंग। सो बिल्ड क्वालिटी के वाइज में गाड़ी को Hyundai ने अच्छे से बनाया। बिल्ड क्वालिटी इज रियली गुड ऑफ द कार। ऐसा कुछ डिज़ाइन है इसका DRLs का। अच्छा और बोल्ड लगता है। इंडिकेटर्स मिरर में ही है। यहाँ पर आप देखें कैमरा है ना। ये बेस मॉडल है, इसके लिए आपको एक LED का स्ट्रिप दिख रहा है यहाँ पर टेल लाइट के लिए। टॉप मॉडल में आपको लाइन वाला आता है, आप चेंज कर सकते हो। इस पर्टिकुलर उन्होंने चेंज नहीं किया है। एंड ऐसा कुछ इसका लुक देख के आता है। पीछे कैमरा बिठाया हुआ है। बूट में बहुत जगह है, स्पेयर व्हील तक है नीचे। यहाँ का शेल्फ था वो निकाल दिया है सामान रखने के लिए। स्पीकिंग अबाउट कंफर्ट, अब पीछे का डोर ऐसा कुछ खुलता है। गेटिंग इन इज नॉट एट ऑल अ ट्रबल। लेग रूम इज गुड। ये मैंने जो सीट एडजस्ट किया है मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। अंडर थाई सपोर्ट ऑल्सो इज गुड इन दिस कार। विंडोज आर बिग, आपको यहाँ पर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये क्रोम नहीं है, ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। लाइट यहाँ पर है। एंड पीछे से ऐसा कुछ है गाड़ी का व्यू। आपको 2 AC इवेंट्स मिलते हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर मोबाइल चार्ज 2 सॉकेट मिलेंगे USB के। फिलहाल ओनर ने यहाँ पर एक चार्जर का सॉकेट इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर मोबाइल होल्डर रखने के लिए आर्म रेस्ट तक मिलता है। यहाँ पर आप अच्छे से हाथ रख सकते हो। 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं। अगर नहीं रखना है, 3 लोग को पीछे बिठाना तो बिठा सकते हो। अगर मैं पीछे आ जाऊँ, बीच में आ जाऊँ, तो बीच में बहुत अपराइट बैठना पड़ रहा है। अंडर थाई सपोर्ट इज नॉट गुड, बट अ स्मॉल किड कैन सिट हियर। अगर मैंने पैर फैला दिया है बस तो ठीक होगा। एंड द व्यू इज़ गुड, अच्छा खासा व्यू लग रहा है। एंड द इंटीरियर लुक्स गुड। बेस मॉडल होके इंटीरियर अच्छा है, अच्छा खासा आइस वाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन किया है। द ओनर हैज गॉट अ स्मॉल बेबी, इसके लिए यहाँ पर प्रैम्प रखा हुआ है। आई डोंट वांट टू रिमूव द प्रैम्प फ्रॉम देयर, वो रहने दीजिए, उसका है। सो ओनर का छोटा बेबी है, इसके लिए प्रैम्प है। तो पीछे बेसिकली 3 एडल्ट बैठ सकते हैं, लेकिन अगर कंफर्टेबली बैठना है बहुत ज़्यादा तो 2 एडल्ट 1 बच्चा बैठ सकता है। लेकिन शॉर्ट राइड्स के लिए 3 एडल्ट पीछे बैठ सकते हैं। यहाँ पर एक बॉटल होल्डर मिलता है आपको। नाउ लेट्स गेट इन द ड्राइवर्स सीट। ब्लोअर का थ्रो अच्छा है, 1 पे रखा है मैंने, लेकिन अच्छा ब्लो आ रहा है। अभी ये जो स्क्रीन दिया हुआ है वो स्क्रीन आपको वर्ना की याद दिलाएगी और वेन्यू की याद दिलाएगी।
तो ऐसा कुछ स्क्रीन था पहले वर्ना में, वेन्यू में, वही स्क्रीन यहाँ पर दिया है। ये सिर्फ बेस मॉडल में मिलता है आपको। आप जब मिड मॉडल या टॉप मॉडल लोगे आपको दूसरा डिजिटल स्क्रीन मिलेगा, बट दिस स्क्रीन डज द जॉब परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फुल टैंक किया हुआ है तो वहाँ पर रेंज दिखा रहा है अराउंड 872 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, ये फुल टैंक के ऊपर। जब मैंने ओनर से पूछा, ओनर ने बोला कि उसको सिटी में 15 से 17 का एवरेज मिलता है, हाईवे पे उसको 20+ ही मिलता है। तो उसको हाईवे पे बिटवीन 20-25 का मिला है, एक बार 25 का भी एवरेज मिला था उसको। सो 20 से 25 के बीच में उसको एवरेज हाईवे पे मिलता है। बट दिस इज ओनली व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन द 6th गियर बिलो द स्पीड ऑफ 90, तभी मिलता है। अगर वो भगाता है तो फिर ऑब्वियसली एवरेज ड्रॉप होता है। सो दैट इज ऑल्सो देयर। अभी बेस मॉडल में ये स्क्रीन नहीं आता है, ये स्क्रीन उसने बाहर से बिठाया हुआ है। दिस इज एन ब्लॉपंग का ओरिजिनल स्क्रीन जो क्रेटा में आता है, वही स्क्रीन है। आई थिंक दिस स्क्रीन विल कॉस्ट यू अराउंड 45,000 बाहर से। ये स्क्रीन नहीं मिलता है, सिर्फ आपको ये मिलेगा। यू हैव दिस द मैनुअल AC वेंट्स, ये एम्बियंट लाइटिंग उससे बिठाया हुआ है, ऑडियो कंट्रोल्स दिए हुए हैं, लेआउट बहुत क्लीन है, 6 स्पीड है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसमें ऑटोमेटिक तक मिलता है। आई थिंक उसका 1 लाख या 1.5 लाख ज़्यादा है। आपको एक USB पोर्ट यहाँ मिलेगा, यहाँ पर आप इंस्टॉल, ये 12 वोल्ट का चार्जर का सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पर लाइट का यहाँ पर दिया हुआ है, वाइपर्स का यहाँ दिया हुआ है, मिरर्स की कंट्रोल है। सो इनफैक्ट जो ये है ये तक पेस में नहीं आता है, ये इंस्टॉल किया है उसने। सो 1 टच मिरर इन करने वाला जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है इसके अंदर, उसने बिठाया बाहर से। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा तक इंस्टॉल्ड है। अगर मैं दिखाऊँ तो आपको, ये देखिए, That's how the 360 camera looks. This is installed from outside. This is not given in the car. अब आप देखोगे तो गाड़ी चल चुकी है अराउंड 9,400 किलोमीटर्स। सेकेंड सर्विस गाड़ी का हो चुका है। ये सेकेंड सर्विस की कॉस्टिंग जो आई थी ओनर को इज 6,300। इसके अंदर उसने व्हील अलाइनमेंट भी किया था। वो व्हील अलाइनमेंट का कुछ 800 रुपये लिया कंपनी ने। अगर आप वो माइनस कर दोगे तो आपको 5,500 के आसपास बिल आना चाहिए सेकेंड सर्विस का। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स दिए, मैनुअल हैंड ब्रेक दिया हुआ है, ये आगे पीछे नहीं होता है, इट इज लॉक्ड देयर। नाउ आई एम इन द पैसेंजर सीट। लेग रूम इज गुड, अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट, फील्स गुड, बिग एंड एयरी कैबिन, विंडोज आर बिग इनफ। यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर मिलता है एंड ऐसा कुछ लेआउट है इसका। एम्बियंट लाइटिंग का लुक अच्छा फील हो रहा है। डीजल इंजन है, थोड़ा सा हल्का साउंड है, ज़्यादा नहीं, नॉट लाइक द अदर कार्स दैट यू बहुत साउंड वैसा नहीं है, हल्का साउंड है, लेकिन इतना मालूम नहीं पड़ता है। एंड पावर इज गुड। बेस मॉडल है तो आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, सनरूफ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जब ये बेस मॉडल है ये काम सही करता है। मतलब आपको कंफर्ट मिलेगा, आपको पावर मिलता है डिसेंट इनफ का, आपको एवरेज का मिलता है। आपको सिटी में ये गाड़ी आराम से 15 से 17 का एवरेज दे देती है, क्योंकि यही पर्टिकुलर एवरेज ये ओनर को मिल रहा है जिनकी गाड़ी है। एंड दिस कार फील्स कंफर्टेबल। अब मैं चला रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है इसमें। ब्रेकिंग इज गुड ऑफ द कार, स्मूथ गियर है, अटकता नहीं है। शिफ्ट्स आर टेकिंग प्लेस वेरी क्विक, यू सी। एंड ये लेआउट अच्छा है, अच्छा 12 इंच का स्क्रीन बिठाया है इन्होंने। तो ये गाड़ी कुछ पड़ी थी 14-14.5 लाख की, एंड 1 लाख खर्चा करके ये जो भी डेली के लिए चाहिए, लाइक इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, कैमरास हो गए जो 360 कैमरा हो गया, फिर LED हेडलाइट्स हो गए, ये सब बिठा दिया है एंड सीट कवर्स डाल दिया है। सो वट एवर यू रिक्वायर फॉर डेली यूज के लिए जो आप यूज करोगे वो सब तो डाल दिया इसके अंदर। सो ये अभी कोई एंगल से बेस फील नहीं हो रही है। हाँ, सनरूफ नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन यार सनरूफ टू बी ऑनेस्ट तो कितना ही यूज कर लेते हैं। जब गाड़ी नई आती है, आप 1 हफ्ता उसको यूज करते हो, उसके बाद यूज करते ही नहीं हम सनरूफ। This car feels very planted. That's a good thing. Corners पे and pickup also is nice. थोड़े bumps पे गाड़ी का suspension feel होता है. I think would have been better, but ठीक है. Would not complain much on that part. Horn is a typical Creta वाला horn जो है.
सोनेट, नेक्सॉन, वेन्यू, ये गाड़ियों का टॉप मॉडल या मिड मॉडल लेने के जा रहे थे, आपको क्रेटा का बेस वेरिएंट डीजल में एक बार चला के जरूर देखना चाहिए. यू माइट चेंज योर माइंड. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हिट द लाइक बटन. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब. टिल देन गाइस, राइड सेफ, ड्राइव सेफ.